प्रिय विद्यार्थियों, आज से आप लोगों को एक बायोलॉजी की अच्छी शुरुआत या कंपटीशन लेवल की ज्ञान आज से यहाँ से प्रदान किया जाएगा, जो स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरुआत से आप लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको पहले आप लोग जानेंगे। बायो प्लस बायोलॉजी जो है टू वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव, जो सराउंडिंग में हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, एनिमल्स, प्लांट, जो माइक्रोस्कोपिक हैं यानी कि सूक्ष्म है, जो जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है, उससे लेकर के विशालकाय, एलिफेंट, व्हेल, ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म हैं। और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है बहस करना। लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स और डिस्कोर्स का मतलब होता है बहस करना। ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बहस करेंगे, बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के बारे में बहस करेंगे, या हम लोग कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यही बायोलॉजी है। तो हम लोग किसी भी साइंस को स्टडी करने से पहले साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे आप लोग देखेंगे। हाँ, तो आप देखिए, जैसे हम लोग साइंटिफिक मेथड आप लोग बताने जा रहे थे। साइंटिफिक मेथड जो होता है चार टाइप से, मतलब कि हम लोग किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए चार मेथड अप्लाई करते हैं, 4 मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पहाड़ी पे चले गए, किसी पौधे को देख रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन जो हो सकता है आपका सेंस ऑर्गन के द्वारा हो सकता है, या माइक्रोस्कोप के द्वारा हो सकता है, या टेलीस्कोप के द्वारा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा हो सकता है, सेंस ऑर्गन, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के द्वारा हो सकता है। सेंस ऑर्गन 5 टाइप के होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 टाइप के होते हैं। पहला है आई, दूसरा ईयर, और तीसरा नोज है, टंग है, स्किन है। तो इसके द्वारा हम आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा होगा, ये वैसा होगा। तो हाइपोथेसिस, हम लोग मन में विचार आते हैं तरह तरह के, वो विचार हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो हाइपोथेसिस ऐसा होगा कि वो एक पैटर्न होगा, या उसे हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे या पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस हाइपोथेसिस को या इस परिकल्पना, हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिकल्पना, तो परिकल्पना को जानने के लिए टेस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उस एक्सपेरिमेंट को थियरी का रूप देने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर रिजल्ट सेम आता है, कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट सेम आते हैं, तो हम लोग एक थियरी बनाते हैं उसकी बेस पर। यह है साइंटिफिक नोटेशन का एक प्रोसीजर या मेथड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो आप एक एक करके इसका डेफिनेशन अभी लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को लिखा गया है एक एक करके। ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड बाय आवर सेंसेस। बताया गया था आप लोगों को कि 5 सेंस ऑर्गन होता है, उसके द्वारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, या विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, या माइक्रोस्कोप से हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे या टेलीस्कोप से करेंगे। फिर उसके बाद फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बताया गया था कि अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम लोगों के दिमाग में विचार उठेंगे,
उसको लॉजिकल तरीके से सेट करेंगे। तो यहां पे लिखा गया देखिए, हाइपोथेसिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा या पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि सही तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इट इज इंक्लूडिंग गेसिंग, और इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे, अनुमान लगाएंगे। गेसिंग मतलब अनुमान लगाएंगे। प्लाजिबल आंसर, और सही आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। प्लाजिबल मतलब क्या होता है, सही। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग का सही है कि गलत है, इसके लिए टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट कई बार किया जाएगा। अगर सेम रिजल्ट आता है तो आपकी हाइपोथेसिस सही है, अगर डिफरेंट रिजल्ट आता है तो हाइपोथेसिस आपकी गलत है। तो इसके लिए हम लोग आगे एक एग्जांपल से समझें। आप देखिए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, एक कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक्सपेरिमेंट व्हिच इज आइडेंटिकल टू मेन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जो मेन एक्सपेरिमेंट का आइडेंटिकल है, लेकिन आइडेंटिकल है तो फिर डिफरेंस किस बात का, सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, एक्सेप्ट वन वेरिएबल, बस एक ही डिफरेंस है, कॉल्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये क्या है आप लोग नहीं अब समझे होंगे, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड किया था लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, जैसे अरिस्टोटल का शिष्य था प्लेटो, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु का शिष्य जो प्लेटो था, जिसको इंग्लिश में लिखा था अरिस्टोटल और प्लेटो, ये लोग कहते थे कि नॉन लिविंग से लिविंग बने हुए हैं। तो नॉन लिविंग से लिविंग बने हुए हैं, इन्होंने बताया कि जैसे नील नदी में सूर्य का रेडिएशन पड़ता है तो उसमें मगरमच्छ पैदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव किया, और यहीं से हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी समझेंगे। देखिए, उन्होंने मेन एक्सपेरिमेंट के लिए एक फ्लास्क लिया और ये फ्लास्क को यहां से मोड़ करके यस शेप दे दिया। यह है मेन एक्सपेरिमेंट। और यहां पे एक फ्लास्क सीधा लिया इन्होंने, और यहां पे प्लांट जूस ले लिया। इसमें क्या लिया, प्लांट जूस, और इसमें भी प्लांट जूस लिया। अब देखिए, प्लांट जूस लिया, कुछ समय के लिए इन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट पे छोड़ दिए। इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं जनरेट हुआ, और इसमें माइक्रोब्स जनरेट हो गए। नो माइक्रोब्स जनरेट, माइक्रोब्स जनरेट। इसमें माइक्रोब्स जनरेट हो गए, इसमें माइक्रोब्स नहीं जनरेट हुए। इसका वजह क्या था, क्योंकि यह शेप जो यहाँ ट्यूब बना हुआ है, इसके कारण जो है माइक्रोब्स कोई भी अंदर नहीं जा सके, और यहाँ पे जो ट्यूब है सीधा है, इस कारण से इसमें माइक्रोब्स चले गए। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बोला गया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि केवल एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, यह शेप इसमें नहीं है, गायब है ना। ये मेन एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला सारी दुनिया को कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है, यानी किसी जीव से ही जीव बनता है, बिना जीव के जीव नहीं बनता है। इसलिए क्या है, ये मेन एक्सपेरिमेंट है, और मेन एक्सपेरिमेंट का आइडेंटिकल है, बस एक चीज को छोड़ करके यस शेप जो हटा दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा डिफिनेशन के हिसाब से। तो आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे डेवलपिंग थियरी, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट देता है तो हम लोग थियरी डेवलप करते हैं। When repeated experiments for testing the hypothesis give the same result,
थियरी इज फार्मुलेटेड, तो थियरी बन के तैयार हो जाती है। जब सेम रिजल्ट आता है बार बार एक्सपेरिमेंट के द्वारा, थियरी बन के तैयार हो जाती है। तो 1938 में कई बार कंपटीशन में आया क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैथियस स्लाइडन, यम का मतलब यहाँ मैथियस है, स्लाइडन 1938 में सेल थ्योरी दिया था प्लांट के लिए। प्लांट के लिए सेल थ्योरी दिया था मैथियस स्लाइडन ने, और थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल के लिए सेल थ्योरी दिया था, उसके एक साल बाद 1939 में दिया था। सेल थ्योरी फॉर द एनिमल्स के लिए दिया था इन्होंने सेल थ्योरी। और जो सेल थ्योरी दोनों का कंबाइंड सेल थ्योरी है, इसके 20 इयर्स बाद आया सेल थ्योरी। कंबाइंड सेल थ्योरी, एनिमल और प्लांट के लिए कंबाइंड सेल थ्योरी दिया गया, इसको बोल सकते हैं कंबाइंड सेल थ्योरी। 1939 के 20 इयर्स बाद आया। और आप लोगों को फिर नया टर्म ही बताने जा रहे हैं इसके बाद कि अभी सेरेंडिपिटी एक नया टर्म है, नया टर्म नहीं पुराना टर्म ही है, ठीक ना, लेकिन एक बार बार कंपटीशन में आता रहता है। डिस्कवरी बाय चांस इसको बोलते हैं, और डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट। डिस्कवरी बाय चांस या डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट, इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया था। और ये कैसे बाय चांस हो गया था, इसको एक बार देख सकते हैं आप लोगों ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोफिलस बैक्टीरिया पर, इन्होंने इसके लिए जिलेडियम का नाम सुने होंगे, एक सवाल होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, उससे अगर अगर तैयार किया जाता है। तो अगर अगर के प्लेट पर ये बैक्टीरिया उगा रहे थे, प्लेट जो था अगर अगर का था, अगर अगर के प्लेट पे बैक्टीरिया उगा रहे थे। अगर अगर कहां से प्राप्त किया था, यहां पे देख सकते हैं, अगर अगर प्राप्त किया जाता है अगर प्राप्त किया जाता है जिलेडियम या ग्रेसिलेरिया से। जो इस एल्गी है, ये एल्गी है रोडोफाइटा का, एल्गी है रोडोफाइटा का, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिससे अगर अगर नामक सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है। यहां से प्राप्त किया जाता है, आप लोगों को प्राप्त होगा अगर अगर। ये भी कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है यूनिवर्सिटी के कि अगर अगर कहां से प्राप्त किया जाता है। तो यहां सिंपली है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जो रोडोफाइटा का सदस्य है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो अगर अगर देखिए यहाँ पे हम फिर अपने मूल बात पे आते हैं, फंडामेंटल चीज पर। हाँ, अगर अगर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है ना, जिस पे बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने एक पेट्री डिश लिया था या प्लेट लिया था, जिसको बढ़िया तरीके से धोया नहीं था, और उन्होंने उसी पर अगर डाल करके और छोड़ दिया। लेकिन वहां पर बैक्टीरिया कोई भी ग्रो नहीं किया, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। बाद में इन्होंने चेक किया तो यहाँ पे इन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस उग गया था, और इस कारण से बैक्टीरिया नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने इनको एक तरफ से बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें क्या सब्सटेंस पाया जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के लिए इसमें पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम में, जिस कारण से बैक्टीरिया उग नहीं पा रहा है।
इन्होंने अदर एनिमल्स पे भी पेनिसिलिन का टेस्ट किया, लेकिन एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस सब्सटेंस इसमें कोई नहीं था। तो इस तरह से बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलिन बनाया इससे इन्होंने, और इस तरह से फर्स्ट पेनिसिलिन का आविष्कार इन्होंने किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब चलिए फिर अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।